अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पीएमडीसी ने ना अभी एक पीडीएफ जारी किया उसमें सिलेबस के बारे में। सिलेबस भी अब हमें सारा फाइनल हो गया एमडीकेट का। इसके अलावा क्या वेटेज होगी, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितनी टाइमिंग होगी, सारा कुछ पीएमडीसी ने क्लियर कर दिया है। बायोलॉजी में कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेमिस्टेसिस, ये वाले चैप्टर्स ऐड हुए, और फिजिक्स का भी सिलेबस थोड़ा बहुत ऐड हुआ है। इसके अलावा क्या परसेंटेज है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको एंड तक बताने वाली हूँ। सो क्विक सी वीडियो होगी, इसमें हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। अच्छा, जो भी टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं मिशन एमडीकेट बुक में अगर नहीं है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट नहीं है, तो वो हम लोग पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। प्लांट्स वाला पार्ट उन्होंने फिर से निकाल दिया। तो आई डोंट नो पीएमडीसी क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है। बायोटेक्नोलॉजी की एज इट इज़ एमबीबीएस से लाइक क्या एकदम से लिंक है, या एमडीकेट में इसकी क्या ज़रूरत है, ये मुझे भी समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता कि क्या उनको लगा है कि ये शामिल करना क्यों ज़रूरी थी, या फिज़िक्स का सिलेबस बढ़ाना क्यों ज़रूरी था। तो अब हम सिलेबस को एक क्विक सा ओवरव्यू देते हैं कि क्या क्या सिलेबस है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले जो पीएमडीसी ने पीडीएफ ये जारी किया है, इसमें इसके मुताबिक हमारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 180 होंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इन नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हमारे पास 180 होंगे। टाइम जो है हमारे पास 3 घंटे का टाइम होगा। पेपर बेस्ड आपके एमसीक्यूज़ होंगे, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। और एमबीबीएस के लिए जो हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया है वो 55% है। ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया, मेरिट बहुत हाई होना, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ। इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस के लिए 50% पासिंग क्राइटेरिया है। बायोलॉजी की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 45% है, केमिस्ट्री की 25, फिजिक्स की 20, इंग्लिश की 5 और लॉजिकल रीजनिंग की 5। नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास बायोलॉजी के 81, केमिस्ट्री के 45, फिजिक्स के एमसीक्यूज़ कम कर दिए, वरना हमेशा केमिस्ट्री और फिजिक्स बराबर होते थे, लेकिन फिजिक्स का एमसीक्यूज़ कम कर दिया, सिलेबस ज़्यादा कर दिया है। आई डोंट नो वाई, लेकिन यही हो रहा है। और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ 9 है। लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ इंग्लिश के बराबर कर दिए, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ कम कर दिए। अब इसकी भी कोई तुक नहीं बनती थी, इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग से, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, 15% एमसीक्यूज़ ईजी होंगे, 70% मॉडरेट होंगे एंड 15% एमसीक्यूज़ डिफ़िकल्ट होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स देखते हैं, क्विक सा ओवरव्यू कर लेते हैं। वायरस वाला चैप्टर पहले भी था, बायोएनर्जेटिक्स भी था, बायोमोलिक्यूल्स पहले भी सिलेबस में था, और ये हमारी बुक्स में भी मौजूद है। इसके अलावा प्लांट्स उन्होंने निकाल दिया। मैंने आपको कहा था ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ये नहीं माइनस होगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने इसके लेक्चर्स भी दिए थे अपने सेशन के स्टूडेंट्स को। तो मैंने इसको हम लोगों ने इसको बुक से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। पिछले सिलेबस में ये था कि ये चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया था, लेकिन हमने इसे मिशन एमडीकेट और गेम चेंजर दोनों बुक से इसको नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंजाइम्स, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर अवेलेबल हैं मिशन एमडीकेट बुक्स में, हमारे लेक्चर्स में। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, ये सारा कुछ अवेलेबल है। सिर्फ जो चीज़ मेन ऐड हुई है ना वो हेमोस्टेसिस वाला चैप्टर ऐड हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी। और बायोटेक्नोलॉजी, इसकी वजह से कोई लॉजिक नहीं बनती थी हमारी। हम लोग इनके पीडीएफ्स 1-2 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे दोनों चैप्टर्स के, और हम लोग मिशन एमडीकेट जिसने परचेज़ किया हम सबको शेयर कर देंगे। ये सारे पीडीएफ्स सब बच्चों के लिए नए चैप्टर्स ऐड हुए, तो हम लोग इसको चैनल में शेयर कर देंगे। चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। सबसे पहले हम लोग अपडेट देते हैं जो भी न्यू सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस जहाँ तक मैंने देखा है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम ही है, वही वाले सारे चैप्टर्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वही सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐड कर दिया, जो चीज़ पहले नहीं थी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, डाइज, पॉलीमर्स, ये वाली चीज़ ऐड कर दी है, लेकिन एक ही चैप्टर ऐड हुआ है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, ये इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो केमिस्ट्री के ओवरऑल अब हमारे पास 20 टॉपिक्स हो गए हैं, 20 चैप्टर्स हो गए हैं। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी हमारे पास ऐड हुआ है, जो पहले नहीं था। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स, ये पहले आई थिंक सो नहीं था सिलेबस में, ये ऐड हो गया। इसके अलावा बाकी सारे कुछ, ये फ्लूइड डायनामिक्स हमारे पास सिलेबस में पहले नहीं था, तो अब ये भी ऐड हो गया। हमारी दफ़ा भी ये नहीं था, ये बर्नौलीज इक्वेशन, लेकिन हम लोग इसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे जो स्टूडेंट्स हमारे सेशन में इनरोल्ड है। इसके अलावा वेव्स, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी थे। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले था, ये सारे हमारे पास चैप्टर्स थे। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इसमें न्यू ऐड हुए हैं, जो जैसे कि अब मैंने आपको बताया था पहले कि कौन सा चैप्टर था, फ्लूइड डायनामिक्स वाला चैप्टर न्यू ऐड हुआ, ये पहले सिलेबस में नहीं था। वैसे मुझे नहीं पता कि लाइक क्या लॉजिक है इस चैप्टर को ऐड करने की। वो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसके लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह, जो स्टूडेंट्स हमारे सेशन में ऐड हैं। और हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 16 जून से, तो उसमें हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर सब कुछ करवा देंगे, तो वो सेशन आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो। इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है,
इंग्लिश का तो वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस ही आता है। इस बार लॉजिकल रीजनिंग के MCQs ज़्यादा हो गए, थोड़े 9 MCQs हो गए। इंग्लिश के MCQs पहले हमारे पास अगर 18 होते थे तो अब आधे हो गए हैं, 9 हो गया। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल इक्वल कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई। अब आपकी जो भी थॉट्स है इस बारे में वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसके अलावा हमारी जो बुक्स है ना मिशन MD-CAT, और जो इसमें से टॉपिक्स ऐड नहीं है वो इंशाल्लाह हम लोग PDF प्रिपेयर कर लेंगे 1-2 दिनों में, और वो हम लोग आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर देंगे। हम लोग इंशाल्लाह उसको आपको व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देंगे, तो सब स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो नया सिलेबस पे ऐड हुआ है हम आपको वो भी प्रिपेयर करा देंगे, आप बिल्कुल इसके बारे में अपसेट नहीं हो। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सिलेबस इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। फिज़िक्स का भी हर एक चीज़ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आपके पास कोई शॉर्ट रिवीजन की, शॉर्ट लिस्टिंग की बुक नहीं है ना, तो सीरियसली मुझे लगता है कि आपका मतलब अल्लाह ना करे नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग हमारी MD-CAT गेम चेंजर बुक ज़रूर परचेज़ करो। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि हमने इसको बनाया कैसे है, तो हमारे पास आओ, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करो और डेमो इसका देखो। इसके कुछ चैप्टर्स सारे चैप्टर्स PDF में नहीं अवेलेबल। कुछ बच्चे कहते हैं हमें PDF सेंड कर दे। आपको हार्ड बुक से पढ़ने के लिए हम लोगों ने बुक्स प्रिंट करवाई है, तो PDF हम लोग नहीं शेयर कर सकते। जो आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं वो डेमो है, आप लोग वो देखो, आपको समझ आ जाए कि बुक हमने किस तरह से बनाई। और जो न्यू टॉपिक्स वगैरह सारे जो चेंजेस आई हैं सिलेबस में, पैटर्न जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको लगता है कि इस तरह से सिलेबस चेंज करना सही है, लाइक बार बार से सिलेबस चेंज करना, कभी प्लांट्स को ऐड करते हैं, कभी प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, तो इसका क्या तुक बनती है? आप इसके बारे में जो भी आपके थॉट्स है वो हमारे साथ शेयर करो, और जो न्यू भी टॉपिक्स है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। परेशान और लेक्चर्स भी उसके इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। और हमारा न्यू जो बैच है ना वो स्टार्ट हो रहा है 16 जून से। अगर आपने अभी तक हमारा कोई बैच नहीं ज्वाइन किया तो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करो, हम आपकी पूरी प्रेपरेशन करवा देंगे। उसका स्केड्यूल भी आपको हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। आप लोग हम पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, वहाँ पे उसका जो स्केड्यूल है वो सारा शेयर कर देंगे। और जो बच्चा इस बैच में अपनी एनरोलमेंट करवाएगा उसको MD-CAT गेम चेंजर बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और बिलीव मी इंशाल्लाह मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। आप लोग एक बार इसका डेमो देखोगे ना, इसका PDF देखोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। टेबल्स की फॉर्म में हमने समराइज करके लिखा हुआ सारा कुछ। ये जो इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, ये आखिरी दिनों में एकदम से रिवाइज करना बहुत ईजी नहीं है, ये डिफ़िकल्ट होगा बच्चों के लिए। इसी वजह से हम लोगों ने आपके लिए बुक बनाई है। और इसकी बुक की प्राइस है 2350। प्राइस भी हमने सबसे कम रखी है। और कैश ऑन डिलीवरी भी अब अवेलेबल है, वो दराज से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करना चाहते हो, फ्री डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो फिर आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जो भी आपके थॉट्स हैं इस न्यू सिलेबस चेंज होने पे आप लोग हमसे शेयर करो। लाइक आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ, तो आप लोग हमसे ज़रूर शेयर करो। और अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। इस MD-CAT 2025 को हम लोग मिलके क्रैक करेंगे। वाइट कोट वॉरियर्स के साथ आप लोग ज़रूर जुड़े रहो और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करो। और हमारी बुक्स बिलीव मी हमने जितनी मिनिमम प्राइस रख सकते थे ना उतनी प्राइस रखी है, फ्री डिलीवरी रखी है। तो आप लोग हमारी बुक्स को ज़रूर परचेज़ करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने परचेज़ किया ना, आप लोग हमारे रिव्यूज़ देखना चाहते हो, ऑथेंटिक रिव्यूज़ हम आपको व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। आप लोग आओ, यहाँ पे भी मैं कुछ रिव्यूज़ अटैच कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी रिव्यूज़ आप लोग व्हाट्सएप पे देख सकते हो। और अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो।